चलिए भाई इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग को कल आपको क्रिटिकल वैल्यू बताई थी, वो क्या था दोबारा से देख लेते हैं। ये एक फंक्शन का ग्राफ है। ध्यान से देखिएगा, ये फंक्शन 2 से 6 तक वैल्यू बढ़ रही है। जैसे जैसे x बढ़ रहा है वैसे वैसे वैल्यू ऑफ फंक्शन बढ़ रही है। फिर 6 से 9 तक ये नीचे जा रहा है, 9 से 13 तक ये वैल्यू जा रहा है एंड फिनिश पे हो जाए। तो ये कुछ चीजें हम देखेंगे। फंक्शन इंक्रीजिंग है 2 से लेकर 6 तक, 2 से लेकर 6 तक ये फंक्शन इंक्रीजिंग है। ये फंक्शन डिक्रीजिंग है कहां से कहां तक? 6 से 9 तक। ये फंक्शन फ्री इंक्रीजिंग है 9 से लेकर 13 तक एंड सो। सही जी। तो फंक्शन में ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग हमारे को आ रहा है। हमेशा ध्यान रखिएगा, एक इंक्रीजिंग के बाद एक डिक्रीजिंग आएगा, फिर डिक्रीजिंग के बाद एक इंक्रीजिंग। सही। x बराबर 2, 6, 9 ये कहलाती है क्रिटिकल वैल्यू। ये कहलाती है क्रिटिकल वैल्यू। क्रिटिकल वैल्यू वो वैल्यू कहलाती है जिस पर फंक्शन अपनी डायरेक्शन बदलता है। इंक्रीजिंग से जाते जाता डिक्रीजिंग हो जाता है, डिक्रीजिंग में जाता जाता इंक्रीजिंग। दूसरा पॉइंट ये भी है कि क्रिटिकल वैल्यू वो वैल्यू कहलाती है जहां dy/dx 0। ध्यान रखिएगा, dy/dx स्लोप ऑफ टेंजेंट कहलाता है। एक चैप्टर में बता पहले टेंजेंट कट गया है। x बराबर 6 पर अगर आप कर्व पर टेंजेंट खींचोगे तो x एक्सिस के पैरेलल है। यहां खींचोगे यहां खींचोगे, वो सारे पॉइंट जहां पर खींची गई टेंजेंट नहीं आए बेटा 12th में। बिठाओ भैया आगे आ जाओ यार, नहीं बच रहा है। सॉरी भाई, दिल का मछली हो मजाक कर रहा हूँ। हाँ जी। तो टेंजेंट खींची गई जब एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है तो dy/dx यानी स्लोप 0 होता है। ध्यान रखिएगा, स्लोप dy/dx होता है और जब स्लोप एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है तो वो 0 होता है। तो क्रिटिकल वैल्यू उस वैल्यू को कहेंगे जब वो अपनी चाल बदलेगा या जहां पर खींची गई टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल। सही। नोट करिएगा एक बात और कि अगर हमारे पास 3 क्रिटिकल वैल्यू है तो इसका मतलब हमारे पास 2 होंगे इंक्रीजिंग इंटरवल और एक चेंज भी हो सकता है, एक इंक्रीजिंग हो। इसमें भी 2 साल पहले क्वेश्चन आ गया था कि हमारे पास 3 क्रिटिकल वैल्यू है तो बताओ आप पे कितने इंटरवल होंगे? 3 इंक्रीजिंग इंटरवल होंगे या 3 डिक्रीजिंग होंगे या 2 इंक्रीजिंग होंगे, कुछ इस तरीके से बना। अगर हम पे 3 क्रिटिकल वैल्यू आई है, अगर हम पे 3 क्रिटिकल वैल्यू आई है तो 100% ये वाला काम हम लोगों का इस तरीके से होगा। मैंने एक बात कही प्रणव, x बराबर 6 का फंक्शन कैसा है? कांस्टेंट। मैंने तो इंक्रीजिंग बोला और मैंने 6 पे डिक्रीजिंग भी बोल दिया है। सेम पॉइंट पे दोनों में होता है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट तो फंक्शन होता नहीं। सर तो ये गलत है, फिर इसका मतलब
चैप्टर में एक बात और आप सीखेंगे, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। वीडियो आ रही है यहाँ तक नहीं? कब आए? इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग को समझ लेते हैं। आपके मार्क्स आए टेस्ट में 6, 8, 9, 10 पहले बच्चे के, दूसरे के आए 9, 10, 10, 11, 11 और एक क्या है 9, 10, 11, 8। किसके इंक्रीजिंग है, किसके डिक्रीजिंग है, और किसके नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग है। नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग में एक आंसर होता है क्या? किसके इंक्रीजिंग, किसके डिक्रीजिंग? ए के इंक्रीजिंग, बी के ये आंसर अगर मार्क्स पिछली बार से नहीं घट रहे तो वो इंक्रीजिंग कहलाएगी, और अगर पिछली बार से बढ़ते जा रहे हैं तो वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहलाएगी। ये जो फंक्शन है ये इंक्रीजिंग तो है ही है, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग भी है। पर अगर ये थोड़ी देर को ऐसा चला गया और फिर ऊपर तो ये फिर केवल इंक्रीजिंग कहलाएगा। यहां से यहां तक ही एक बार में कम तो नीचे को तो गया नहीं, स्टेबल हो गया थोड़ी देर को। तो जब फंक्शन स्टेबल हो जाता है तो इंक्रीजिंग कहलाता है, वरना स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहलाता है। ध्यान से देखिए 2 से लेकर 6 तक ये स्ट्रिक्टली नहीं है, क्योंकि 6 पे स्टेबल हो गया थोड़ी देर को, सही है ना। तो 2 से 6 तक इंक्रीजिंग कहलाएगा। और जब मैं 6 हटा दूंगा यहाँ से, मैंने एक्सक्लूड कर दिया, तो क्या रहेगा? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। 6 क्रिटिकल वैल्यू वो वैल्यू है जहां पे फंक्शन इंक्रीजिंग भी कहलाता है और डिक्रीजिंग भी कहलाता है। मुझे नहीं पता कैसा पेपर आएगा। पेपर में ना आजकल तो बाल की खाल निकालने लगे, तो हमारे को बहुत बारीकी से थ्योरी को नोट करना पड़ेगा, है ना। तो ध्यान रखिएगा, ये फंक्शन नाइदर इंक्रीजिंग है और नॉट फॉर x बिलोंग टू 2 से 9। फंक्शन कैसा है? आप इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग नहीं कहेंगे, बोल आप कहेंगे नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। कोई फंक्शन नाइदर इंक्रीजिंग है नॉट डिक्रीजिंग। ऐसा स्ट्रेट लाइन में देखिए, कोई भी फंक्शन तो ऐसे फंक्शन को कांस्टेंट फंक्शन कहते हैं, और ये केवल एक ही लाइन देती है जब हमारे पास लाइन होती है y बराबर 1 या y बराबर 2 या y बराबर 10, तो उसमें x होता ही नहीं। अगर x है किसी फंक्शन में तो कांस्टेंट नहीं होगा। तो कोई भी फंक्शन कांस्टेंट नहीं होता x की टर्म्स में। अगर किसी फंक्शन में x आ गया तो हमेशा कांस्टेंट नहीं रहेगा, उसमें कुछ तो रहेगा हमारे पास। सही जी, मेरे पास बोर्ड भर गया है, पहले आप यहाँ तक का काम उतार लें, अब इसमें थोड़े से पॉइंट और आएंगे, इसे समझ के ध्यान से अच्छे से। हाँ जी, 10th पॉइंट मैंने बता दिया, टू फाइंड क्रिटिकल वैल्यू, जितने भी f डैश x के लीनियर फैक्टर हैं उनको 0 रखना है। जितने भी लीनियर फैक्टर्स हैं f डैश x के उनको 0 रखना है। मैंने कल बता दिया था, आज लिखवा दिया है। लीनियर फैक्टर का अगर कहीं स्क्वायर है तो वो क्रिटिकल वैल्यू नहीं ली जाएगी। जैसे इसमें x-2 का होल स्क्वायर एक्सप्रेशन में नहीं लेगी। अगर e का कोई भी फंक्शन है तो भी नहीं लेगी क्रिटिकल वैल्यू। और लीनियर फैक्टर में हमेशा x का साइन पॉजिटिव देना है। अगर आप पे 2 - x है तो क्या -x -2 लीनियर फैक्टर करते हैं।
सही जी। आप इनकी क्रिटिकल वैल्यू निकाल लीजिएगा, है ना। अगर आप इसका बस काम करेंगे तो x माइनस टू बराबर 0 रखेंगे, x माइनस 3 बराबर 0 रखेंगे, तो 2 और 3 ये इसकी क्रिटिकल वैल्यू आ गई। अभी इसमें क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है ये, तो जिसका परफेक्ट स्क्वायर वो क्रिटिकल वैल्यू नहीं लेगी, बट आपको x माइनस 3 बराबर 0 है, तो ये की क्रिटिकल वैल्यू है 2। सही है, निकाल दो सभी क्रिटिकल वैल्यू बहुत जल्दी। हाँ जी, जरा देखें। इसमें अधिकतर स्कूलों में पता है क्या समझ आया था, एवरेज एक्स को 0 रख दो। एवरेज एक्स को 0 नहीं रखना होता, लीनियर वेक्टर को 0 रखना है। तो x माइनस 2 को 0 रखोगे, x प्लस 2 और यहाँ मैंने क्यूब कर दिया, तो स्क्वायर तो खत्म हो गया, एक x माइनस 1 बचेगा तो 1 आएगा। अनन्या इसका का इधर दे, कोई बात नहीं, इधर दे। परफेक्ट स्क्वायर का तो होना नहीं, कौन बचा 3x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0। परफेक्ट स्क्वायर का होगा नहीं, इसका 2 आएगा, इन दोनों का बच गया। सिद्धि जी f का राजन आंसर कैसे निकालेंगे भाई? वन किस खुशी में, कुछ नहीं तो दे दो, कुछ तो आ रहा है तो हाथ फैला के कुछ तो देनी पड़ेगी, बी कर दो चलेगा, क्यों भैया गणिका फिर कैसे निकालेंगे? परफेक्ट स्क्वायर की कोई भी क्रिटिकल वैल्यू नहीं होगी, और अगर इसके एवरेज एक्स के बाद पॉजिटिव है तो इसका आंसर रखेंगे ऑलवेज इंक्रीजिंग। ये नोट कर लेना अलग से। और इसमें भी कोई नहीं है तो इसकी भी कोई क्रिटिकल वैल्यू नहीं है, पर डिवीजन में नेगेटिव है। तो जिस सवाल की, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ, 2 नंबर के क्वेश्चन में आते हैं बहुत, जब कोई क्रिटिकल वैल्यू नहीं मिलेगी तो या तो वो केवल इंक्रीजिंग होगा या केवल डिक्रीजिंग। अगर बाहर माइनस है तो डिक्रीजिंग होगा, और बाहर पॉजिटिव है तो इंक्रीजिंग। जल्दी 14 पॉइंट भी नोट कर लो। तुम्हारे को पूरा चैप्टर नेक्स्ट शेड में करा दिया है। आज डन हो गया क्या? इसको नहीं बनाना ग्राफ को। एक पॉइंट समझ लो, कोई भी फंक्शन इंक्रीजिंग कब होता है? अगर हम ग्राफ पे x1 और x2 2 पॉइंट ले लें, ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ रही है वैसे वैसे फंक्शन की वैल्यू भी बढ़ रही है, तो वो क्या कहलाएगा? इंक्रीजिंग। यानी बाहर वाला fx2 अगर fx1 से बड़ा है और x2 भी x1 से बड़ा है तो फंक्शन इंक्रीजिंग कहलाएगा। अगर कोई फंक्शन इसके लिए इंक्रीजिंग कब कहलाएगा? जब fx2, शर्त ये है कि x2 x1 से अभी की फंक्शन डिक्रीजिंग कब कहलाएगा?
अगर fx2 छोटा है fx1 से, जबकि x2 बड़ा है x1 से, फंक्शन तो आगे जाएगा हमेशा 1 2 3 4। अब यहां देखो, ये 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है। 9 को मैं x3 मान रहा हूँ, 4 को x2 मान रहा हूँ। तो ध्यान से देखो, x3 x2 से बड़ा है, पर फंक्शन की वैल्यू 4 पे तो ज्यादा है और 9 पे कम है। तो ये कॉमन सेंस है, इसका यूज नहीं आएगा। कभी कभी एमसीक्यू या एमसीक्यू में यूज होता नहीं, कर ले तो कर ले। अगर फंक्शन की वैल्यू जैसे जैसे एक्स की वैल्यू आगे बढ़ रही है और फंक्शन की वैल्यू भी बढ़ रही है तो वो इंक्रीजिंग, और फंक्शन की वैल्यू बढ़ने के साथ अगर फंक्शन की वैल्यू कम हो गई तो क्या कहलाएगा वो डिक्रीजिंग। हम जो यूज करेंगे अपनी थ्योरी में, हम कहते हैं फंक्शन इज इंक्रीजिंग ऑन क्रिटिकल वैल्यू एक्स if f dash x greater than equal to 0, और एक फंक्शन डिक्रीजिंग होगा if f dash x, इसे समझाते हैं, यहाँ तो बताओ बहुत जल्दी से, थ्योरी खत्म हो गई इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की, समझा? ट्रिग्नोमेट्री के सवाल बिल्कुल अलग तरीके से चलते हैं। मैंने 2 सवाल दे दिए, sin 3x, अरे अगर f dash x की 0 रखो ना बेटा, साइन की वैल्यू 0 कब होती है ना, 180 वैल्यू होती है, फिर 180 बढ़ा दो 360 वैल्यू होती है, फिर 180 बढ़ा दो, ये 3x की वैल्यू होगी, x की वैल्यू होगी 0 60 120 180 एंड सो ऑन। पाई में देखोगे तो 0 पाई बाई 3 2 पाई बाई 3 पाई। इसीलिए साइन एक्स जितने भी ट्रिग्नोमेट्री के सवाल है उन पे वो रेंज देता है। अगर वो कहे 0 से पाई तो 4 वैल्यू आएगी, वो कहते हैं 0 से पाई बाई 2 तो 2 ही आएगी, डिपेंड करता है। ट्रिग्नोमेट्री के जितने सवाल होंगे उसमें क्रिटिकल वैल्यू इनफाइनाइट आएगी और 180 ऐड करते जाना है पहली वैल्यू में, लेकिन आपको हमेशा रेंज मिलेगी 0 से पाई या 0 से 2 पाई, 2 बाई 2 पर नहीं होता, सही जी? तो ये आप पूरा नोट करेंगे इसको और इसी तरह कॉस्ट की भी निकाल लीजिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ा रहा हूँ मैं इसमें, आगे बहुत काम आएगी। कॉस्ट प्लस को 0 रखिएगा, कॉस्ट 0 कब होता है 90 में जाए, 90 180 जोड़िए 270 450 एंड सो ऑन। एक्स की वैल्यू आएगी 45 135 150 नहीं 225, पाई को बदल देंगे आंसर आ जाएगा। लाला जी हो गया, ये 40 50 मिटाऊं क्या? फाइन। अरे नहीं किसी के तो बोलो, अरे तेरी समझ में आ रहा है कुछ? फाइनली
हाँ जी, कहना क्या नहीं समझ में आ रहा। अबे 3:30 बज गए क्या? हाँ जी, पहला क्वेश्चन मैंने समझा दिया है। स्टेप 1 डिफरेंशियल, स्टेप 2 में क्रिटिकल वैल्यू, स्टेप 3 में नंबर लाइन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आज करा रहा हूँ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कल कराऊंगा, वो खतरनाक है। एवरेज एक्स के लिए आपको इसमें प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। फर्स्ट डिफरेंशियल ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट, यह आएगा एक्स प्लस 1 का क्यूब 3 इंटू एक्स माइनस 3 का स्क्वायर। अगर देख लो एक्स क्यूब का डिफरेंशियल होता है 3x स्क्वायर, अभी दोबारा इसका लगाओगे डिफरेंशियल तो वो बनाएगा प्लस एक्स माइनस 3 का क्यूब 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर। 3 कॉमन आ रहा है, x प्लस 1 का स्क्वायर कॉमन आ रहा है, x माइनस 3 का स्क्वायर कॉमन आ रहा है। ये 3 पावर थे, 2 कॉमन दे दिया, बच गया x प्लस 1 और यहां पे बच गया x माइनस 3 प्लस 1 का होल स्क्वायर, x माइनस 3 का स्क्वायर 2x माइनस 2 कॉमन और आ गया। जनरली बहुत आसान डिफरेंशियल आते हैं, ये थोड़ा आ गया मुश्किल में, मुझे ऐसा होता नहीं है। ये स्टेप 1 है। स्टेप 2 क्या कहता है? पुट ऑल लीनियर फैक्टर 0, केवल x माइनस 1 को 0 रखना है, परफेक्ट स्क्वायर को रखना ही नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर वैल्यू को नंबर लाइन पे दिखाना है, क्रिटिकल वैल्यू नहीं है बस दिखाना है हमें ना। कर ले कुछ बहुत जल्दी रहती है। आंसर दे दे तो मुझे बस सवाल दिखाओ फिर तो क्या होगा तो कितने चाहिए एक रुपये ना। अगर इसके लिए को नीचे रखी दो सवाल कराने
अभी तो पूरे 10 मिनट हैं। आज बोलो क्या? क्या? नहीं 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 नहीं, तूने कुछ लिया जो क्या है? फाइंड क्या है? अभी रुक जा, अभी तूने कुछ गलत उतारा होगा, बाद में देखता हूँ, समझ लेगा क्या करना है। हाँ जी, जजमेंट देखिएगा इधर। क्रिटिकल वैल्यू बनावे स्टेप 3 इंपॉर्टेंट होता है, थोड़ा अजीब सा होता है। नंबर लाइन में बनाइएगा इन्फिनिटी टू माइनस इन्फिनिटी। क्रिटिकल वैल्यू 1 है, इधर बड़ा बनिएगा। और जो ये वाली वैल्यू है परफेक्ट स्क्वायर वाली, इनका भी काम आएगा अगर सवाल अगर आपका सवाल में इंक्रीजिंग की जगह स्टिकली इंक्रीजिंग पूछ ले। स्टिकली इंक्रीजिंग अगर है तो इनकी वैल्यू की जरूरत पड़ेगी, इंक्रीजिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्टेप 4 ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, यहाँ से आकर प्लस, यहाँ से आकर माइनस। स्टेप 4 इंक्रीजिंग फंक्शन एफ डैश है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, पूरा वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एक्स बिलोंग टू 1 से इंफिनिटी। और मैं यही लिख रहा हूं, पूछा नहीं है, पहले मैं अभी समझाऊंगा कि नहीं ज्यादा। इसका आंसर आएगा एफ डैश एक्स होना चाहिए ग्रेटर देन 0, इसको ब्रैकेट में लगी सारे। और यहां से यहां तक 3 पे अगर तुम एक्स के भी 3 रखोगे तो डिफरेंशियल 0 हो जाएगा पूरा, -3 स्टिकली इंक्रीजिंग के लिए आपका एवरेज 0 नहीं होना चाहिए। यहां से यहां तक सारा पॉजिटिव है, 3 पे 0 हो रहा है, इंक्रीजिंग में तो 0 चल जाता है, तो हमने ले लिया, और स्टिकली इंक्रीजिंग में 3 घटाना है। ऐसे यहां से यहां तक इंक्रीजिंग जो काम करना है। एक्सरसाइज 1 में आपको 1 से 12 तक का होमवर्क करना है। मैं कहते कितने सवाल देखना 13 है, 1 से 13 तक कर लो भाई, और 8 और 9 छोड़ दो, 2 छुड़वा दो, बताओ जल्दी इसमें। अब इंक्रीजिंग में यहाँ आएगा, डिक्रीजिंग में आएगा, और इसमें तो बहुत छोड़ दिया ना, ऊपर ब्रैकेट कर दिया, ऊपर ब्रैकेट कर दिया, दिखा पड़ा होगा पता। अब स्टिकली के बारे में कुछ मत पूछना।